प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल @UniquePlus 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्रम में हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे और उसमें क्या सीखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या सीखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि आप इमेज कैसे फॉर्मेट करोगे। अब किसका करना है? मिरर का। किसका करना है? मिरर का। मीन्स दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किन स्थितियों में उसकी आकृति कैसी होगी, वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, इन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है फॉर प्लेन मिरर। क्या लिखा हुआ है? फॉर प्लेन मिरर लिखा हुआ है। मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं कि समतल दर्पण के लिए। तो समतल दर्पण की जब बात आएगी, किस दर्पण की बात आएगी? समतल दर्पण की बात आएगी। एक बार पेपर में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या समतल दर्पण के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जब ये प्लेन दर्पण है, ये किसी खोखले गोले से काट के बनाया ही नहीं गया, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझते हुए चलिएगा। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी हम लोगों को बताई गई है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन जिस सतह पे या जहाँ पे हम रह रहे होते हैं पृथ्वी हमको चपटी लगती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर है। सेम ऐसे अगर कोई खोखला गोला जिसकी त्रिज्या क्या हो जाए? अनंत हो जाए, मीन्स अपरिमित हो जाए, उससे अगर हम बनाएंगे कोई मिरर, तो वो मिरर हमारा क्या होगा? समतल दर्पण होगा। तो यदि आपके क्वेश्चन में आता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक। अब समतल दर्पण की कुछ खासियत होती है, उसको हम देख लेते हैं। खासियत क्या होगी कि जैसे इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। जितने भी प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो आभासी भी होते हैं। तो कैसा होता है? आभासी होता है। कहाँ पर बनता है? यदि आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर बनता है, तो ये दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण के कितना पीछे बनता है, तो आप क्या बताओगे कि वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी ये किसके इक्वल होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। कहने का मतलब दर्पण से वस्तु जितनी दूर होगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर बनेगा। अब एक कंडीशन और आती है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है ये लगभग वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, लेकिन लगभग वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब एक बार एक प्रश्न ऐसे ये आ गया था कि यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, आकार के बराबर है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा समतल दर्पण है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत लिखोगे कि वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। यानी कि यदि आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि वस्तु आपकी 10 सेंटीमीटर है और इसका पूरा प्रतिबिंब आपको किससे प्राप्त करना है? किसी प्लेन मिरर से प्राप्त करना है, तो इस मिरर की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? 10/2 हो जाएगी। 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर का अगर आपके पास प्लेन मिरर होगा तो आप क्या करोगे? उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आप उसमें देख पाओगे। ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी अगर इसमें त्रिज्या पूछेगा तो इन्फिनिटी, और ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्फेरिकल मिरर की ओर। किसकी ओर चलते हैं? स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण बोले अगर, तो जो गोलीय दर्पण हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। आप लोग सीख चुके हैं कि जो आपका गोलीय दर्पण होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को 3 रूल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? 3 रूल पढ़ना होगा। अब 3 रूल कौन कौन से हैं उस रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पहला वाला रूल है। अब सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यदि आप किसी दर्पण से प्रतिबिंब का आरेख खींचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उस दर्पण का मुख्य अक्ष ड्रा करना होगा। क्या ड्रा करना होगा?
उस दर्पण का मुख्य अक्ष ड्रा करना होगा। अब ये हमने क्या किया, इसका मुख्य अक्ष ड्रा कर दिया। तो मुख्य अक्ष ड्रा करने के बाद ये इसका क्या हो जाएगा, पोल यानी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ कहीं इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी उसका 50 कर देंगे। क्यों, क्योंकि F = R/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, F यानी फोकस हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इसका ये कहीं P हो जाएगा, ये कहीं C हो जाएगा। दोनों के बीच का जो हाफ होगा ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब हमारा जो पहला रूल है वो हमसे क्या कह रहा है, उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। पहला रूल हमसे ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ध्यान से देखिएगा, परावर्तन के पश्चात जो कंडीशन है उसमें ध्यान से देखिएगा, मुख्य फोकस से होकर अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, दोनों में अंतर है। मुख्य फोकस से होकर अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस से होकर यहाँ पे होगा, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि कहाँ पे मुख्य फोकस से होकर जाती है और कहाँ पे मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तब अगर ये मान के चलिए कि अगर कोई चीज़ आपको सिर्फ प्रतीत हो रही है तो वहाँ जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल मीन्स आभासी होगा। और यदि हो करके जा रही है तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, रियल होगा। अब चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण ऐसे इसके दर्पण से आके टकरा रही है। तो अवतल दर्पण यानी जो हमारा कॉनकेव होता है, इसमें ये क्या होंगे कि परावर्तन के पश्चात ऐसे मुख्य फोकस से होकर के लौट जाएंगे। रूल नंबर 1। इसमें क्या होगा, ये भी परावर्तित होगी, लेकिन इसमें होगा क्या कि ये ऐसे आएगी और हम जब पीछे की ओर मिलाएंगे तो हमको क्या लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर के आ रही है, यानी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर 1 हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 1 का अपोजिट है। रूल नंबर 1 का क्या है, अपोजिट है। और ये हमसे क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली अथवा मुख्य फोकस से होकर आने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। अब चलिए इनको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, समानांतर हो जाती है। तो फिगर में हमने आपको क्या बताया है कि कोई भी फिगर ड्रा करना है, सबसे पहले आपको क्या प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष ड्रा करना होगा। हमने क्या किया, दोनों का मुख्य अक्ष ड्रा कर दिया। मुख्य अक्ष ड्रा करने के बाद में 3 पॉइंट हमको फिक्स करने होते हैं, एक P यानी ध्रुव, एक क्या होता है C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा मुख्य फोकस हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, ये P हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया, F हो गया। अब हमारा कंडीशन क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर के आने वाली किरणें, यानी अगर कोई किरण ऐसे इसके मुख्य फोकस से होकर के आ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब आइए इसमें देख लेते हैं, ये कह रहा है मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें।
अब इसमें क्या होगा कि कोई किरण ऐसे है जो कहाँ से आ जा रही है, मुख्य फोकस की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस की ओर जा रही है। तो जब ये परिवर्तित होगी तो यहाँ से परावर्तन होकर के ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये आपका हो गया रूल नंबर 2। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें क्या हो जाएंगी, अवतल दर्पण में ये वाला सेंस बनेगा और उत्तल दर्पण में ये वाला सेंस बनेगा। अब कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 3 हमारा हमसे ये कहता है कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर अथवा वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें, जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। ठीक, मीन्स जिस रास्ते से जाएंगी उसी रास्ते से वापस आ जाएंगी। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। रूल नंबर 3, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद में हम क्या करेंगे, सी, एफ और पी निर्धारित करेंगे। तो ई हमारा हो गया पी, ई हमारा हो गया सी, दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा यानी एफ। क्यों, क्योंकि एफ इक्वल टू r/2 होता है। ये हो गया पी, ये हो गया सी और यहाँ भी इसका आधा एफ हो गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र से होकर। तो देखो ये जो हमारी किरण है कहाँ से होकर के जा रही है, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो ये ऐसे आएगी और फिर ऐसे लौट भी जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे फिर क्या होगा, लौट भी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। इस वाले दर्पण में देख लेते हैं क्या होगा। इस वाले दर्पण में कह रहा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, मीन्स ये ऐसे आएगा और फिर दर्पण के पीछे ये डॉट डॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये इसी रास्ते से आएगा और लौटेगा कैसे, इसी रास्ते पे लौट भी जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब तीनों रूलों को एक बार फिर से देखते हुए चलते हैं, क्योंकि इन्हीं में से किन्हीं 2 रूलों का यूज करके हम लोग फिगर अपना ड्रा करेंगे या किरण आरेख बनाएंगे। पहला रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। तीसरा क्या कहता है, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आ जा रही है तो उसके मार्ग में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। किसके लिए, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है फॉर कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण है, यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन 1। अवतल दर्पण के लिए जो हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं 6 कंडीशन बनाते हैं। टोटल कितनी कंडीशन बनाते हैं, 6 कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन हमारी लिखी हुई है। पहली कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि हमारी वस्तु कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे होगा कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी हो गई कि जब वस्तु हमारी कहाँ पे है, अनंत पे है। तो प्रतिबिंब हमको ड्रा करना है। अभी हमने क्या बताया है कि जब हम प्रतिबिंब ड्रा करेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। अब मान लेते हैं इसका हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस ये ड्रा कर दिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद में हमने आपको क्या बताया है कि आपको P लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, C लिखना है और फिर आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस का आधा यानी F इक्वल टू r/2 कर देना है। इतना करने के बाद में अब चूंकि वस्तु हमारी कहाँ पे है, अनंत पे है। वस्तु हमारी अनंत पे है तो उसकी कोई सीमा तो होगी नहीं। हम करेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेकर के आएंगे। अनंत पे है तो उसकी लंबाई भी परिमित नहीं हो सकती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर 2 किरण लेकर के आएंगे और जब इन दोनों किरणों को लेकर के आएंगे, हम सपोज क्या कर लेंगे कि ये जो बीच वाला है यही क्या है,
हमारी वस्तु से आने वाली किरणों के बीच की डिस्टेंस है, जो क्या है, अपरिमित है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो ये किरणें क्या होंगी, परावर्तित होंगी। क्या होंगी, परावर्तित। अब चूंकि मुख्य अक्ष के समानांतर हैं दोनों किरणें, तो रूल नंबर कौन सा लगेगा, 1 लगेगा। रूल 1 क्या कहता है, ये मुख्य फोकस से होकर के ऐसे गुजरेंगी। कैसे गुजरेंगी, मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चली आएंगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चली आएंगी। तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जहाँ पे दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। तो देखो भैया, एफ पे मिल गई। कहाँ पे मिल गई, एफ पे मिल गई। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा, क्या प्रतिबिंब होगा। आपको भाषा नहीं लिखनी है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखना है। प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, कहाँ पे बना है, सबसे पहले लिखेंगे कहाँ पे बना है, तो मुख्य फोकस पर। कहाँ पे बना है, मुख्य फोकस पर। ठीक है, कहाँ पे बना है, मुख्य फोकस पर। कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक, यानी कि रियल इमेज होगा। अब फिर मुख्य फोकस पर बना है, उल्टा है और वास्तविक भी है। इसके बाद में इसका आकार देख लेते हैं। तो देखो, वस्तु का आकार क्या है, अपरिमित, लेकिन प्रतिबिंब एक छोटा सा पॉइंट के रूप में बना है। तो हम क्या लिखेंगे, बहुत छोटा। क्या लिखेंगे, बहुत छोटा। इवन ब्रैकेट में यह भी लिख देंगे बिंदु के आकार का। कैसा लिखेंगे, बिंदु के आकार का। तो ये आपका क्या हो गया, पहला कंडीशन समाप्त हुआ, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमारी वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पे थी, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, मुख्य फोकस पे बना। उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, मुख्य फोकस पे बना। कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, वास्तविक बना। कैसा है, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का है। कैसा है, बहुत छोटा है और बिंदु के आकार का है। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। अब हमसे कह रहा है कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 जब हम लेकर के आएंगे, अब यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारी वस्तु होगी वो कहाँ होगी, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक, हमारी वस्तु कहाँ पहुंच गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहुंच गई। फिर वही क्या, इसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद में क्या किया, P, और उसके बाद में C, और उसके बाद में क्या, F। ये तीन चीजें हमने ड्रा कर लिया। P, C और F हमने क्या किया, ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद में हमसे क्या कह रहा है कि जो वस्तु हमारी है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो वक्रता केंद्र हमारा यहाँ है, अनंत का कुछ अतः पता नहीं है। अनंत जितने दूर हम चले जाएं तो हम मान लेते हैं कि हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हुई। कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे ऐसे वस्तु रखी हुई है। अब इस कंडीशन में इसकी नोक से, यानी ऊपरी सिरे से एक किरण जाएगी जो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समानांतर होगी। अब आपने सीखा क्या है कि मुख्य अक्ष के जो समानांतर जितनी भी किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरती हैं, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। कहाँ से होकर के गुजरती हैं, मुख्य फोकस से। अब यदि हमको एक किरण कोई और मिल जाए, पहला रूल हमारा लग गया, एक रूल हमको कोई और मिल जाए, जो 3 रूल हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने का सीखा है, तो हमारा प्रतिबिंब बन जाए। तो तीसरे रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 2 ले लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली किरणें और परावर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो इनको समानांतर कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, समानांतर कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम इनको समानांतर करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे काटेंगी, और यही को हम उठा करके क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा, अब देखो कहाँ पे बन रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है। ठीक, ये कंडीशन नंबर 2 का आपका फिगर बनके कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कैसा है, ये हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो C व F के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, C व F के बीच। C एंड F बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं इसको, हिंदी बोले तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अवतल दर्पण के लिए शुरुआत की 5 कंडीशन में जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो कैसा रहेगा, उल्टा और वास्तविक रहेगा। ठीक, और कैसा, आकार कैसा होगा, तो आकार आपको फिगर से ही समझ में आ रहा होगा कि वस्तु से कैसा है, छोटा है।
कैसा है, वस्तु से छोटा है। ठीक, तो ये था आपका कंडीशन नंबर 2। कौन सा था, कंडीशन नंबर 2 था, जिसमें हमारी वस्तु कहाँ पे रखी हुई थी, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में रखी हुई थी, और हमारा जो इमेज बना वो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के मध्य बना। कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी कंडीशन पर। किस कंडीशन पे चलते हैं, तीसरी कंडीशन पर। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो सबसे पहले वही पुराना वाला रूल, कौन सा रूल, हम लोग क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद में फिर पी सी और क्या ड्रा करेंगे, एफ निर्धारित करेंगे। पी सी एफ, पी क्या होता है, परावर्तक तल का मिडिल पॉइंट, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस कांच के खोखले गोले से हमारा दर्पण बना है उसका सेंटर हो जाता है। एफ क्या होता है, पी और सी के बीच का जो मिडिल डिस्टेंस होता है उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दें। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। अब हमारा वस्तु कहाँ पे है, वस्तु हमारा है वक्रता केंद्र पर। तो अगर वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर है तो ये हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। अब इससे हम एक किरण लेकर के चलेंगे, इससे हम क्या करेंगे, एक किरण लेकर के चलेंगे ऐसे। ठीक, अब ये जो किरण हमारी होगी क्या होगी, परावर्तित होगी। तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी एक किरण ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी किरण है मुख्य फोकस से होकर के ऐसे जा रही है। क्यों, क्योंकि हमें 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता है। अब जब ये मुख्य फोकस से होकर के आई तो ये भी परावर्तित होगी। अब परावर्तित होगी, इसको हम ऐसे जब मुख्य अक्ष के समानांतर मिलाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं ये कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मिल रही है। इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब की कंडीशन के बारे में बात करें, यानी प्रतिबिंब की बात करें, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहाँ पे वस्तु थी। यानी कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। कैसा है, वास्तविक है। अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा है तो वो वास्तविक भी होगा। और इसका आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा, वस्तु के बराबर। यानी यदि आपके पेपर में आता है कि हमें अवतल दर्पण से वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, हम वस्तु को कहाँ पे रखें, तो आप क्या बताओगे कि हम वस्तु को उसके वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें। कहाँ पे रखें, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें। ठीक, यह आपसे ही पूछता है कि जो है अगर किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वहीं पे प्राप्त हो, तब भी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो ई था हमारा कंडीशन 3। कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 3 थी। अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन नंबर 4 क्या है। तो हम वक्रता केंद्र तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक पहुंच गए हैं, वक्रता केंद्र तक पहुंच गए हैं। अब चौथी कंडीशन में जो हमारी वस्तु होगी वो कहाँ पे होगी, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो। कहाँ हो, सी व एफ के बीच। मीन्स अब हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पे पहुंच गई है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते ही सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा हो जाए तो हमको पी के बाद में क्या ड्रा करना है, सी, और सी के बाद में फिर क्या, हाफ डिस्टेंस पे एफ कर देना है। ओके, हमसे कह रहा है कि जो हमारी वस्तु है कहाँ है, सी एंड एफ के बीच में। मीन्स इसके बीच में कहीं वस्तु है। चलो भाई मान लेते हैं कि ई हमारी वस्तु होगी। ई हमारी क्या होगी, अब वस्तु होगी। जब ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहली जो रे लेकर के आएंगे वो कहाँ लेकर के आएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर।
मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे एक किरण लेकर के आएंगे। अब जैसे ही किरण लाएंगे हमारे मन में तुरंत रूल नंबर 1 आएगा। रूल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरती हैं? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलो भाई, इनका कहना हम लोग मान लिए, रूल नंबर 1 क्या किए? कंप्लीट कर लिए। अब हमको रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। रूल नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा था कि मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली किरणें, कहाँ से होकर? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के। देखो, हम कोई टेक्निक नहीं कर रहे हैं, जो हमारा रूल है उसी के अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा इमेज क्या है? किरण आरेख जो हमारा है बन रहा है। अब जैसे ये मुख्य फोकस से आने वाली किरण का हम परावर्तन डायरेक्शन लिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, और समानांतर हुई तो यहाँ पे काट रही है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये जो हमारा प्रतिबिंब बना, ये जो हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। कहाँ पे बना है, कैसे बना है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको प्रतिबिंब के बारे में हर फिगर में कितनी कंडीशन लिखनी है? 4 कंडीशन लिखनी है। कितनी कंडीशन लिखनी है? 4। पहला कंडीशन क्या लिखना होता है कि ये कहाँ पे बना। तो देखो, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड का जो भी एरिया होता है वो इनफाइनाइट के साइड का होता है। किसकी साइड का होता है? इनफाइनाइट के साइड का होता है। तो ये हमारा बना है सी व अनंत के बीच। किसके बीच बना? सी व अनंत के बीच, मीन्स वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब बना। कैसा बना है? उल्टा। कैसा बना है? उल्टा। अब उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक भी होगा। उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक भी होगा। और उसके बाद में कैसा? फिगर से ही आपको दिख रहा होगा कि वस्तु से बड़ा है। कैसा है? वस्तु से बड़ा है। मीन्स जब आप प्रतिबिंब बनाओगे तो आपको 4 कंडीशन क्या लिखनी है? कहाँ पे बना है, सीधा है या उल्टा है, आभासी है या वास्तविक है, और उसका आकार कैसा है, वस्तु की सापेक्ष उसका आकार क्या है। अब जब ये फिगर आप देखें तो आपके मन में कुछ चलना चाहिए। हो सकता है चला भी हो, और नहीं चला है तो हम चलाए दे रहे हैं। इस फिगर को एक बार देखिएगा, और देखने के बाद में आप लोग पहुंच जाइए कंडीशन नंबर 2 पे। इस पे पहुंच जाइए कंडीशन नंबर 2 पे। देखो, वस्तु कहाँ है? वस्तु जो है हमारी क्या कह रही है? इन्फिनिटी व सी के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब जो हमारा बना किसके बीच में बना? सी व एफ के बीच में बना। और इस वाली कंडीशन में यानी कंडीशन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जब वस्तु हमारी सी व एफ के बीच में है, किसके बीच में है? सी व एफ के बीच में है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी व इन्फिनिटी के बीच में। कहने का मतलब, मेरे बताने का मतलब ये है कि जो कंडीशन 2 है वो क्या है? रिवर्स कंडीशन ऑफ कंडीशन 4 है। मीन्स इस फोटो को अगर हम ऐसे उलट दें, ऐसे करके ऐसा कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कंडीशन नंबर 2 हो जाएगा। इवन कंडीशन नंबर 2 को भी ऐसे अगर हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कंडीशन 4। यानी कि जो आपने 2 नंबर पे सीखा उसका उल्टा कर देंगे तो कई नंबर हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, और 4 का उल्टा करेंगे तो सेकंड नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए भाई, 5वीं कंडीशन देख लेते हैं क्या कह रही है। तो 5वीं कंडीशन आपसे ये कहती है, अब हम सी और एफ के बीच में पहुंच गए हैं, तो सी और एफ के बीच में पहुंचने के बाद में जो हमारा एरिया आता है वो कौन सा आता है? एफ वाला आता है। कौन सा एरिया आता है? एफ वाला आता है। तो हम लिख लेंगे जब वस्तु एफ पर हो। कहाँ पे हो? एफ। अब भाई एफ और सी और पी ये सब मतलब आप लोग जानिए, बार बार इसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे। एफ का मतलब मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। अब हमने आपको बहुत बार बता दिया कि जैसे आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए आए, सबसे पहले जुट जाइए, क्या बनाइए? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाइए? प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद में आपको 3 पॉइंट ड्रा करना है। कौन सा? पी, और पी के बाद में क्या ड्रा करना है भैया? सी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा करके निकाल लीजिए एफ। इतना आपको कर ही लेना है। अब आइए मेन मुद्दे पे हम अपना पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु हमारा एफ पे है, यानी कि वस्तु हमारी कहाँ है? यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब यहाँ पे होगी तो भैया सबसे पहले एक चीज जानिएगा, सारे प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला रूल जो फॉलो होगा, कौन सा फॉलो होगा? रूल नंबर 1। कौन सा? जो हमने प्रतिबिंब बनाने का रूल बताया है, सारे में जो फॉलो होगा, सबसे पहले रूल नंबर 1 फॉलो होगा। उसके बाद में जैसी सिचुएशन होगी, मैक्सिमम कंडीशनों में रूल नंबर 2 होता है,
रूल नंबर क्या होता है 2 होता है, अदरवाइज हम लोग रूल नंबर 3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सबसे पहले आपको रूल 1 निकालना है और रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जो हमारी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट रखी होगी उसकी नोक से हम लोग क्या करेंगे, एक समानांतर किरण अपने मिरर की ओर लेकर के जाएंगे। तो ये जब आप लोग रट चुके होंगे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से होकर के लौटेगी। लौटा दीजिए भाई, मुख्य फोकस से आ गई। आ गई, अब आ गई तो हमको एक किरण और मिल जाए। कई किरण मिल जाए, एक किरण और मिल जाए। अब समस्या ये है कि हम यहाँ से तो गुजार नहीं सकते, यहाँ से गुजारेंगे तो यहाँ से तो ये वाली किरण इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है अगर देखा जाए तो वास्तव में ये भी क्या हो रही है, इसके मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। अब हम करेंगे क्या, इसके वक्रता केंद्र से एक किरण गुजार देते हैं। चलो भाई गुजार दें, आप लोग तैयार हैं? चलिए गुजारते हैं। ऐसे इसके नोक से ऐसे गई और भैया ऐसे चली आएगी। अभी था रूल नंबर 3 और रूल नंबर 3 हमारा कहा कहता है, ये कहता है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जा रही है तो वैसे लौटेगी जैसे गई थी, वैसे लौटी थी जैसे गई थी, उसी रास्ते से लौटेगी जिस रास्ते से गई थी। तो देखो भैया ऐसे गई अब ऐसे लौट आई, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आप देखो ये दोनों जो किरण मिल रही है समानांतर किरण मिल रही है, और समानांतर किरण मिलती कहाँ है, मिलती है, मिलती है कहाँ पे मिलती है, अनंत पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है, अनंत पे मिलती है। तो अब ध्यान से देखिएगा प्रतिबिंब, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी समानांतर किरण कहाँ मिलती है। अब जाओ अनंत के पास पहुंचो, अगर नहीं मिलेगी तो आकर के बताना। अब तुम पहली बात अनंत पे पहुंच ही नहीं सकते हो, पहुंच जाना तो बता देना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये माना जाता है, कल्पना की जाती है कि ये अनंत में मिलेगी, मिलती नहीं है, इसीलिए इनका प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत दूर बनता है। कहाँ बनता है, बहुत दूर बनता है। ठीक है, वस्तु जहाँ रखी होती है उससे बहुत दूर बनता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम कंडीशन देखेंगे, कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। अब भैया उल्टा है तो वास्तविक भी होगा, उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक भी होगा। और उसके बाद में क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पे बन रहा है तो अनंत पे अपने आप लेंथ क्या हो जाएगी। अच्छा अभी देखिए 5 वाली कंडीशन कहीं से मैच खा रही है। ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, कहाँ से मैच खा रही है। अगर आप दिमाग लगा लिए तो आपका दिमाग लग गया होगा कि कंडीशन 1 क्या था, कंडीशन 5 का रिवर्स था। वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। ये आप लोग देख सकते हैं, कंडीशन 1 वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी, वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ फोकस पे बन रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंडीशन 1 है इसका जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, कंडीशन 5 होता है। कंडीशन क्या होता है, 5 होता है। 1 का रिवर्स 5, 2 का रिवर्स 4। अब हम आते हैं 6वीं कंडीशन पर। 6वीं कंडीशन से पहले आप लोग ये जान लीजिएगा कि अवतल दर्पण के लिए ये दोनों 5 कंडीशन में सेम रहते हैं। अब 6वीं कंडीशन पे जब आएंगे तभी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ दूसरा आएगा, उसको हम देख लेंगे, लेकिन ये दोनों फिक्स रहता है। इसका और इसका थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है। आते हैं हम लोग कंडीशन नंबर इस पे 6 पे। ये देखो कंडीशन नंबर 6। अब यहाँ पे हमारी वस्तु कहाँ पे होगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब वस्तु F हुआ P के बीच हो, F हुआ P के बीच हो। अब इतना लिखने के बाद में फिर वही पुराना काम, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करो भाई। मुख्य अक्ष हमारा ड्रा हो गया। चलिए क्या क्या लिखना है, P लिखना है, P मीन्स ध्रुव। फिर क्या लिखना है, यहाँ पे कहीं C होगा, दोनों का हाफ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F। अब हमसे कह रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पे है, इसके बीच में है। F का मतलब मुख्य फोकस और P का मतलब क्या हो जाएगा, ध्रुव। तो हमारी वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब चलते हैं भाई, वही अपना पुराना वाला रूल लगा देते हैं। ये किरण गई मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या हुई, मुख्य अक्ष के समानांतर गई, तो ये क्या होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होकर के ऐसे मुख्य फोकस की ओर चली आएगी। कैसे आएगी, मुख्य फोकस की ओर चली आएगी। अब दूसरी किरण लेंगे, तो भैया जब दूसरी किरण लेंगे तो उसको हम वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे। कहाँ से लेकर के जाएंगे, वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे। और वक्रता केंद्र वाला जानते ही आप लोग, क्या, जिधर से जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से आएगी, वो अपना मार्ग बदल नहीं सकती है। तो चलो भाई, ये तो इनका हो गया। अब ये इधर तो मिलने से रहे,
इधर देखो, इधर तो मिलने से रहे, लेकिन इधर हमारे मन में एक आशा बन रही है कि यदि इनको पीछे की ओर हम बढ़ा दें तो हो सकता है मिल जाए, तो चलो भाई बढ़ा देते हैं। अब पीछे की ओर जब भी हम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचते हैं। तो इसको बढ़ा दिए, अब क्या करेंगे, इस वाले को बढ़ाते हैं। इस वाले को भी बढ़ाए तो कहीं ऐसे मिल गया। कहाँ पे मिल गया, ऐसे मिल गया। तो हमको अपना मुख्य फोकस भी क्या होना, प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी मुख्य अक्ष भी बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इसको बढ़ा दिए तो हमारा ये वाला क्या हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ई वाला क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब भैया देखो कंडीशन नंबर 6 पे सब हो गया उल्टा। क्या हो गया, सब हो गया उल्टा। अवतल दर्पण के सारी कंडीशनों में जो हमारा प्रतिबिंब था वो कहाँ बन रहा था, दर्पण के आगे बन रहा था। इसमें क्या हो गया, सब दर्पण के पीछे चला गया। तो कंडीशन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। फिर हम क्या लिखते थे कि उल्टा है कि सीधा है, तो देख रहे हो जिस डायरेक्शन में वस्तु रखी है उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब मिल रहा है, मीन्स सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। और जब सीधा होगा तो वो आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। उसके बाद में इसका आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, तो ये था कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 में चेंज क्या हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे बना, सीधा हो गया, आभासी हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। अब यहीं पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन जो रहेगा अवतल, उत्तल, समतल सब कुछ दिया रहेगा, किया जाएगा। लेकिन आपको टिक क्या करना है, आपको टिक करना है कि अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल। प्रतिबिंब के आवर्धन के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, तो अवतल दर्पण की कहानी खत्म। अब हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण की ओर। किसकी ओर, उत्तल दर्पण की ओर। ये बहुत सीधा है। ये क्या है, सीधा। ये कहता है भैया हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम 6-7 कंडीशन नहीं पढ़वाएंगे, हम एक कंडीशन में काम चला लेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन समझेंगे। पहली कंडीशन क्या, कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु क्या हो, इन्फिनिटी पर हो। अब जैसे इन्फिनिटी पर है हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किए तो इसका सारा मामला पीछे की ओर रहता है। कहाँ रहता है, पीछे। तो इसका ये हो गया P, अब यहाँ कहीं हो जाएगा C, इसका हाथ क्या हो जाएगा, F। अब वस्तु हमारी कहाँ पे है, अनंत पे है। तो अनंत पे है तो हम मान लेंगे ऐसे कहीं वस्तु होगी और इसका कुछ अता पता नहीं है कि कितनी लंबी है कितनी बड़ी है। इसे कल्पना करके हम लोग क्या करेंगे, समानांतर किरण यहाँ से ऐसे लाएंगे, एक ऐसे मिलेगी और एक ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों समानांतर किरणें होंगी, दोनों क्या होंगी, समानांतर किरणें होंगी। वो कैसे मिलेंगी एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा इसकी हम लोग क्या करते हैं, जो कि अनंत पे है तो कोई फिक्स साइज तो है नहीं, छोटा छोटा कर लेते हैं। ये आ गई समानांतर किरण 1, अब ये आ गई समानांतर किरण 2। अब इसमें क्या कहता है, इस वाले में कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं उत्तल दर्पण में तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात। तो ये प्रतीत होगी भैया, क्या होगी, प्रतीत होगी। कैसे, आइए देख लेते हैं। ई मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये जो हो जाएगा, एक बार फिगर को थोड़ा छोटा करके हम लोग बनाते हैं ताकि आपको ये वाली फोटो समझ में आए। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा फिगर बनता है वो पीछे की ओर बनता है। तो पीछे की ओर बनने के कारण अगर हम साइज बहुत बड़ा ले लेंगे तो वो हमारे समझ में नहीं आएगा। अब चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारी वस्तु है।
अनंत पे है तो इसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होगी या फिक्स लंबाई नहीं होगी। ऐसे दो समानांतर किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। अब ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित होंगी। परावर्तित होने के बाद में क्या होगा, ये हमको ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, मुख्य फोकस से ऐसे आ रही हैं। यहाँ पे मुख्य फोकस पे क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो जब वस्तु अनंत पे होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब के लिए देख लेते हैं हम कि हमको क्या क्या मिलेगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा और उत्तल दर्पण के सारी कंडीशन में, उत्तल दर्पण के सारी कंडीशन में दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और ये वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, फोकस पर बना है। कहाँ पे बना है, फोकस पर बना है। कैसा है, सीधा है। कैसा है, सीधा। और सीधा होगा तो क्या होगा, आभासी होगा। सीधा होगा तो क्या होगा, आभासी होगा। आभासी होने के साथ साथ वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है, छोटा है। वस्तु से छोटा है, फोकस पे बन रहा है तो किस आकार का होगा, बिंदु के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, बिंदु के आकार का होगा। ठीक है। अब अगर हम उत्तल दर्पण पे वस्तु कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दें, कहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए उसके लिए देख लेते हैं, केवल अनंत को छोड़ करके। तो हमने मान लीजिए वस्तु को कहीं भी रखा है। अब ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस हमको मिल गया तो हम लोग क्या ड्रा करेंगे, पी ड्रा करेंगे। यहाँ कहीं, यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो यहाँ पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे ऐसे ये वस्तु रखी हुई है। तो हमने आपको क्या बताया है, जब वस्तु रखते हैं तो उसकी नोक से हम लोग एक समांतर किरण लेकर के जाएंगे। अब समानांतर किरण ऐसे आएगी तो ये क्या होगा, जब परावर्तित होगी तो हमको ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। ठीक, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। अब हमको एक किरण की और जरूरत है। यह किरण और अगर हमको मिल जाती तो हमारा प्रतिबिंब बन जाता। तो हम करेंगे क्या कि इसकी नोक से और कहाँ से गुजार देंगे, वक्रता केंद्र से गुजार देंगे। तो ऐसे एक किरण कोई ऐसे आएगी और इसके वक्रता केंद्र से होकर के चली जाएगी। अभी मिला कहाँ, जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें मिलेंगी, क्योंकि वक्रता केंद्र वाली जिधर से आती है उधर को ही चली जाती है। तो ये मिलेगा कहाँ, कहीं यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हमारा जो प्रतिबिंब है, जो हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ पे बन रहा है, उसकी कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। 4 चीजें लिखने होती हैं। कहाँ पे बनता है, उल्टा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा। तो ये कहाँ पे बना, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और पीछे भी कहाँ बना है, पी व एफ के बीच। पी व एफ के बीच मीन्स ध्रुव और फोकस के बीच में बना है। कैसा है, सीधा है। कैसा है, सीधा है। और सीधा है तो आभासी होगा। सीधा है तो क्या होगा, आभासी होगा। और वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा है मीन्स अगर हमें किसी दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि जो हमारे वाहन होते हैं, क्या होते हैं, वाहन होते हैं, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, उन सब का जो साइड मिरर होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े वाहन होते हैं, उनका इमेज अगर हम उत्तल दर्पण लेकर के नहीं प्राप्त करेंगे तो आ ही नहीं सकता है। इसीलिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।